कैसे आप सब। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ क्लास 7 का चैप्टर 2 है, जो कि न्यूट्रिशन इन क्या है, प्लांट हम पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो इसका हम पार्ट 2 में देखेंगे माउथ एंड बकल कैविटी। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, माउथ और बकल कैविटी का क्या फंक्शन होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, तो फूड इन द इनटेक बाय माउथ, फूड क्या मुंह के थ्रू लिया जाता है अंदर। प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंडाइजेशन। मतलब ये जो प्रोसेस होता है फूड को अंदर अंदर लेने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन। ठीक है, फूड इज च्यूइंग बाय टीथ, दांतों द्वारा उसको क्या किया जाता है, फूड को चबाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, उसे सलाइवा देते हैं ताकि उसे चबाने में, उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, सीक्रेट सलाइवा, हाँ मतलब वो है कि सलाइवा पूरे में पहले फैलता है, उसके बाद मिक्स विद फूड, फूड के साथ मिक्स हो जाता है, फिर मॉइस्चर मतलब उसे एकदम गिलगिला सा कर देता है, गीला करके फिर धीरे धीरे ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर, उस स्टार्च को वो शुगर में चेंज कर देता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं टूथ डिके। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ, माउथ में आपको पता है एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट ओवर फूड इनसाइड इज ब्रोकन डाउन बाय दिस बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया अवेलेबल होता है आपके मुंह में, उन सब जो भी आप खाते हो उसको एकदम स्मॉल 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 से भी स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट एन एसिड इज रिलीज विच डैमेज टीथ स्लोली। इसलिए कहते हैं कि हमें जब खाएं तो हमें उसको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए या फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, जिसके थ्रू जो ये क्या हुआ, पहले मैं आपको फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि पहले आपने खाया, ठीक है, खाने के बाद जो आपके मुंह में बैक्टीरिया है ना, कुछ चीज़ें आपके मुंह में कुछ पार्ट रह जाता है। ठीक है, उसके रहने जो बैक्टीरिया उस पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एकदम बहुत छोटा। वो करने के बाद ना वो एक एसिडिक रूप ले लेता है। जो एसिडिक रूप होता है वो हमारे टूथ के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा डैमेजेबल होता है। तो इसलिए हम लोगों को ब्रश कर लेना चाहिए या फिर खाने के बाद कुल्ला वगैरह करके रहना चाहिए, ताकि हमारे दांतों को हार्म ना पहुँचे। समझे, आगे देखते हैं प्रिवेंट द टूथ डिके। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने बताई वही इसमें बताई जा रही है। क्लीन योर टूथ, मतलब सुबह शाम जो हमारे टूथ हैं उसे क्लीन करना है। रेज योर माउथ आफ्टर मील, मतलब वही कि अपने माउथ को आफ्टर मील क्या करना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है, जिससे कि क्लीन हो जाए। टंग के बारे में देखते हैं हेल्पिंग इन मिक्सिंग। टंग क्या काम करती है, मिक्स करने में हेल्प करती है। हेल्पिंग इन स्वेलिंग फूड, मतलब ये कि डायरेक्ट स्वेल मैंने आपको बताया था जो स्नेक करता है, निगलना। ठीक है, ऑल्सो हैड अ टेस्ट बर्ड्स, हाँ आइडेंटिफाई टेक्स, मतलब हम टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये फीका है, ये ज़्यादा तीखा है। तो ये हमें किसके थ्रू होता है, हमारे टंग के थ्रू। हमारे टंग में ये सारे आइडेंटिफाई चीज़ें दी गई होती हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पे कड़वा होता है, यहाँ पे मीठा होता है, यहाँ पे सॉल्टी होता है, यहाँ पे ऐसे ही कुछ है। ये सारे पार्ट्स अलग अलग तरीके का होता है। आप चाहे ट्राई करके देखना, आपको खुद भी फील होगा उस वो चीज़। अब टीथ के बारे में देखें, मिल्क टीथ आपको पता है बच्चों के आते हैं, मिल्क टीथ। परमानेंट टीथ किन के आते हैं, जब एक 12 आई थिंक 12 या 13 के बाद परमानेंट टीथ आ ही जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, उससे पहले हम सबके मिल्क टीथ होते हैं, जिसे हम कच्चा दांत बोलते हैं, बच्चों वाले दांत बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। आपके भी अभी मिल्क टीथ ही होंगे, लगभग जा रहे होंगे, मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे, खत्म हो ही गए होंगे लगभग। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, अब टीथ के भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं। मोलर हो गया, प्री मोलर होगा, कॉनिनीज हो गया, इंसियोर हो गया, ये सारे हमारे क्या टीथ के टाइप है। देखते हैं मोरल ग्राइंडिंग टीथ। ये क्या होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब ये कि जो भी हम खाते हैं उसको ग्राइंड एकदम छोटे छोटे पार्ट में कौन करता है, ये मोरल टीथ। ओनली इन अडल्ट, ये किस में सिर्फ पाए जाते हैं, अडल्ट में। ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, ये कौन से टीथ हैं, ग्राइंड भी करते हैं और साथ में चबाए भी जाते हैं। ठीक है, प्रीचिंग एंड टीयरिंग, मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा बाइट्स को अंदर अंदर धीरे धीरे अंदर गले के अंदर आपका जाता है। ठीक है, तो ये कॉनिनीज करते हैं।
इनकिसोर्स कटिंग एंड बाइटिंग। पहले तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, पहले तो हम उसे दांत से कट किए, फिर उसके बाद छोटे 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 बाइट ले लेके टुकड़े करते हैं मुंह में ही, ठीक है। तो आगे का देखते हैं। इसके बाद हमारा है फूड, दिख रहा है आपको अच्छे से? हमारा फूड पाइप और ऑस्फोगस। फूड पाइप कैसे क्या क्या वर्क होता है, और ऑस्फोगस, उसी को हमने ऑस्फोगस भी बोला गया है, ठीक है। तो हम इसका पहला पॉइंट देखते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट। मतलब ये नेक रीजन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? चेस्ट तक जाता है। फूड पाइप की बात हो रही है, वो यहाँ तक जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। फूड पासिस थ्रू फूड पाइप एंड रिचेस स्टमक। मतलब फूड जो होता है वो पाइप के थ्रू जाता है और कहाँ पे पहुँचता है? स्टमक पे पहुँचता है। फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फूड कहाँ जाता है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी होती है? ये होती है, हम नीचे जा रहे हैं, ये हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक की सारी चीज़ें हम देखते हैं डिटेल में, ओके। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप। मतलब क्या है, जो आपको पता है हमारा इंस्टेटाइन एक स्मॉल होता है, एक एकदम ऐसे ही घुमा घुमा एकदम छोटा छोटा, लाइक इस तरीके से कुछ। आपने क्लास आपके बुक में डायग्राम वगैरह होंगे, उन्हें आप देखना, आपको समझ में आएगा। वो तो मैंने अच्छा नहीं बना पाई, बस होगा इतने ही पार्ट में, बस ऐसे घुमा घुमा के इतने में इतना घूम जाएगा कि आपको पूरा ही इंस्टेटाइन आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टमक लीनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग्स। स्टमक जो है 3 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मुकोज, हाइड्रोक्लोरिक और डाइजेस्टिव जूस। मुकोज क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड। ये क्या प्रोटेक्ट करता है? आपको पता है हम जब इतना सारा खाते हैं, इतना सारा, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है? गर्मी के कारण एसिड बन जाता है, जो कि अगर मान लो अगर हम हाथ डाल दें ना तो सच में जल सकते हैं, वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये मुकोज जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, किसको? हमारी स्किन को, ताकि हम ना जल जाए। वो इतना ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है, आप खुद भी यकीन नहीं हो कि आपके खुद के शरीर के अंदर इतना खतरनाक भी कुछ हो सकता है ना? सही बात। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो फूड के साथ में आपके बॉडी में एंटर करता है और क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है। अब डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉल सब्सटेंस। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी सब्सटेंस उनको एकदम लिक्विडी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन के रूप में, जो हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है। बाकी जो बचता है वो सारा हमारा क्या होता है? आपके एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का क्या काम होता है वो देखते हैं। इट इज़ हाईली कॉइल्ड। ये क्या होता है? एकदम एकदम बहुत ज़्यादा क्या होता है? छोटा साइज में होता है, ऑलमोस्ट 7.5। सोचो कितना ज़्यादा कम है। कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर। मतलब ज़्यादातर डाइजेशन होता है वो इसी में हो जाता है, क्योंकि जब पूरा डाइजेशन हो जाने के बाद तब वो बिग इंटेस्टाइन में जाता है, तब उसमें कुछ टाइम रह के आपके एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव एक्सक्रेशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। इन दोनों से क्या लेता है? वो क्या लेता है? एक्सक्रेशन लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, लीवर के बारे में पढ़ते हैं अब हम। लीवर रेडिएशन ब्राउन इन कलर, मतलब इसका रेडिश ब्राउन होता है, थोड़ा रेडिश थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है लीवर का, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? तो आज हम जाने हैं क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे हम पहले पढ़ चुके न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो पहले आप वो वीडियो देखें जाके, ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद आप ये वीडियो देखें। तो ये हमारा चैप्टर 2 है। तो हम एनिमल्स जो हैं उनके कैसे कैसे न्यूट्रिशंस लेते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे, किसमें? डिटेल में, ओके। तो एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट और अदर एनिमल्स। मतलब जो हम हैं, ह्यूमन बींग है या अलग अलग तरीके के एनिमल्स, वो किस पे डिपेंड होते हैं? अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। कैसे डिपेंड होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम हैं, हम पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है। कोई नॉन वेजिटेरियन तो वो जानवरों पे भी डिपेंडेंट है। और जानवर किस पे डिपेंडेंट है? कोई घास वास, कोई पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है, तो कोई दूसरे जानवरों पे डिपेंडेंट है। कीड़े मकोड़े हो गए तो वो भी किसी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, वो कुछ और खाते हैं। इस तरह से आपको काफ़ी एग्जाम्पल मिलने आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं हम। तो मोड ऑफ
टेकिंग फूड वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, ठीक है। बीज, बीज मतलब मधुमक्खी शुक करती है, मतलब हाँ वो जूस जूस कहते हैं, हाँ फ्रूट्स का, फ्रूट्स कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, जो फ्लावर्स होते हैं सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से फ्लावर, उसका जो जूस होता है उसको अपने अंदर ले लेती है शुक करके, ठीक है, चूस लेती है वो कह सकते हैं। इंटेंस्ड मदर्स मिल्क, मतलब हाँ वो मदर्स मिल्क लेते हैं इंटेंस। स्नेक क्या होता है, स्वेलो द एनिमल्स, वो क्या होता है डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, स्वेलो, स्वेलो मतलब डायरेक्ट निगल जाना, जैसे हम कभी बीमार होते हैं दवा निगलते हैं ना, वैसे ही स्नेक क्या होता है, स्वेलो द एनिमल्स। ये इंटेंट मतलब जैसे कि कोई जब छोटा बेबी होता है क्या मदर का मिल्क पीता है तो मदर्स मिल्क, तो उसके लिए, ठीक है। एक्वेटिक, टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय, मतलब ये एक्वेटिक वो होते हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं फ्लोटिंग, जो आपके आसपास अवेलेबल होते हैं, उससे हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको दिख रहा है अच्छे से, हाँ जी। डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है वो जानते हैं हम। कंसिस्ट ऑफ डिसमैंडेटरी कैनल एंड सेकेंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स, मतलब ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल्स और सिक्रेटरी ग्लैंड्स, तो दोनों के बारे में पढ़े। पहले एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में पढ़ते हैं। बकल कैविटी होती है, ठीक है, जो आपके मुंह में माउथ में होता है कि जो कहते हैं दांतों को कैप्चर एकदम दबा के रखता है, जैसे कि हमारे दांत है, दांत को जोड़ के कौन रखा है ऐसे ऐसे करके, वो होता है ना आपका मांस, उसको बकल कैविटी, ठीक है। डिसोफोस स्टमक, ये मतलब हमारे सारे बॉडीज के पार्ट्स हैं, इसको हम जान रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब किस किस तरीके से होता है, पहले हम बकल कैविटी से खाते हैं चबाते हैं, उसके बाद डिस्पोज होके वो गले से उतरता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस में जाके आपके क्या कहते हैं थ्रू निकल जाता है। आपको पता है कि आप पॉटी वगैरह जाते हो तो उसके थ्रू निकल जाता है, ठीक है। अब हम सेक्रेटरी ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं डिटेल में अच्छे से, ठीक है। स्लेवरी, लीवर एंड पैनक्रियाज, पहले स्लाइवा से स्लेवरी एकदम हमारा स्लाइवा उसको क्या करता है एकदम लचीला एकदम कर देता है, जिससे हम उसे क्या कर सके आराम से चबा के खा सके। अगर स्लाइवा नहीं होगा तो हमें सूखा चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, कई बार तो हम खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर वो लीवर जाएगा नहीं लीवर में, बट लीवर उसका प्रोसेस जो भी अच्छी चीज़ है वो सारी ले लेता है। और पैनक्रियाज, उसके बाद पैनक्रियाज में डाइजेस्टिव जूस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ होती है, एक जूस बन जाता है, उसके जो अच्छी चीज़ होती है वो रख ली जाती है जैसे एक लिक्विडी फॉर्म में, और बाकी सारा वेस्ट मटेरियल आपको पता है कि थ्रू निकल जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू, ठीक है। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉल सिंपलर वन, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे बदल दिया जाता है, समझ में आया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए ज़रूर आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें।